दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो हमेशा से खुद को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बनाना चाहता था। और इस चीज के लिए उसने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी। लेकिन क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, तो वो सिर्फ एक वॉर सोल्जर बनकर ही रह गया। लेकिन वॉर के दौरान एक दिन एक सोल्जर उसे किल कर देता है। लेकिन उस दिन उसे पता चलता है कि उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल एबिलिटी है। और वो एबिलिटी ये है कि अगर कभी भी कोई भी पर्सन उसे किल कर देता है, तो टाइम में एक दिन पहले दोबारा से रिवाइव हो सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से हमारा हीरो खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर बना लेता है। तो चलिए अपनी इस जबरदस्त सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बर्तन को बजाते हुए सभी लोगों को जगा रहा होता है। और वो बोर होता है। सुबह हो गई है, सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाओ। और इसी के साथ हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम एन क्रीड है, जो कि अभी भी सो रहा होता है। लेकिन यहां पर एक और पर्सन मौजूद होता है जो कि अपने शूज पहन रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो चिल्लाकर बोलता है, ये क्या बकवास है, मेरे जूतों में तो एक कीड़ा मौजूद है। और इस पर्सन के चिल्लाने की वजह से एन क्रीड की भी आंख खुल गई होती है। और इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, क्या इस बेवकूफ के पास कोई और काम नहीं है, ये हर सुबह ही बहुत ही ज्यादा शोर करता है। और इसी के साथ एन क्रीड हमें बताता है, मेरा नाम एन क्रीड है और मैं एक वार सोल्जर हूं। और इसी के साथ मैं एक स्क्वाड का लीडर भी हूं। और मेरे स्क्वाड के अंदर टोटल 5 पीपल्स मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चलो और सभी लोग हमारे दुश्मन के ऊपर अटैक करो, हमें उन्हें दिखाना है कि हम उनसे ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम देते कि यहां पर वॉर स्टार्ट हो गई होती है। यहां पर सभी सोल्जर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें यहां पर इन क्रीड को भी दिखाया जाता है जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि एक सोल्जर एन क्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन एंकर उसे किक मारकर दूर कर देता है। लेकिन इस वक्त एक सोल्जर एंकर को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और वो एंकर को पंच मारने वाला होता है। लेकिन इसी बात एंकर अपने सर के साथ इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एन क्रीड दोबारा से अपने सर को पकड़ लेता है। और इसी के साथ एन क्रीड हमें बता रहा होता है, मैं कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं हूं, ना तो मेरे पास कोई पावरफुल स्किल्स है और ना ही मैं मैजिक पावर्स को यूज कर सकता हूं। और इस वक्त हम देखते कि एक तीर सीधा इन क्रीड की तरफ आ रहा होता है। लेकिन इन क्रीड इस तीर को डॉज कर लेता है और ये तीर एक और सोल्जर को लग जाता है, जिससे वो यहीं पर मर चुका होता है। और इसी के साथ एनक्रडे बता रहा होता है, मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर सोल्जर हूं, लेकिन फिर भी मैंने बचपन से एक सपना देखा है जिसे मैं हमेशा से कंप्लीट करना चाहता हूं। लेकिन जब भी मैं अपने सपने के बारे में लोगों को बताता हूं, वो लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। और वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अपने सपने को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूं। ऐसे वक्त हम दे थे कि एक पर्सन अपनी सर्ड के साथ एंकर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन एंकर इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता और वो पर्सन अपनी सर्ड को एन क्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है। और इस चीज की वजह से एन क्रीड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या इतनी ज्यादा करने के बाद भी मैं एक बेकार मौत मरने वाला हूं? क्या सिर्फ यही मेरा एंड है? और हमें दिखाया जाता है क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो एन क्रीड जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ यहीं पर एन क्रीड की डेथ हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एन क्रीड अपनी आंखों को खोलता है और इसी के साथ वो देखता है कि वो इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेस पर मौजूद है। और ये देखकर एन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की जगह है और मुझे यहां पर कौन लाया है। लेकिन इसे वक्त एन क्रीड की आईज दोबारा से क्लोज हो जाती है। लेकिन इसी के साथ इन क्रीड की एक बार दोबारा से आंखें खुलती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है, फिर अभी मेरे साथ हुआ क्या था? क्या वो कोई सपना था मुझे पूरा यकीन है, मैं तो वार के अंदर मर चुका था, तो मैं जिंदा कैसे? लेकिन इसी के साथ एंकर के पास जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो अपने शूज पहन रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसके जूतों में से एक कीड़ा निकलता है जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है, आखिर ये कीड़ा यहां पर क्या कर रहा है और ये मेरे जूते के अंदर कैसे आया? और ये वर्ड सुनकर इन क्रीड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये वर्ड्स तो इसने पहले भी बोले थे, क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है? ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर एक सपना था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाता है जहां पर इन क्रीड दोबारा से सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त एक पर्सन अपनी स्वर्ड के साथ इन क्रीड को ऊपर, जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से वर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें यहां पर एन क्रीड को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन को देखकर
काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि एक सोल्जर चलता हुआ सीधा इन क्रीड की तरफ आ रहा होता है और इसे देखकर एंकर सोच रहा होता है, शिट, ये तो वही पर्सन है जो हर बार मेरी गर्दन में स्टैब करता है। मैं इस बार इसे खुद को मारने का मौका नहीं दे सकता। और इसी वक्त हम देते कि वो सोल्जर अपने सर्ड के साथ एन क्रीड के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से इस अटैक को अटैच करना होगा, मैं इस पर नहीं मर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर्सन ने एक बार फिर से एन क्रीड की गर्दन में अपनी सर्ड को स्टैब कर दिया होता है और इस चीज की वजह से इन क्रीड काफी ज्यादा शॉक होता है। वो सोच रहा होता है ये पर्सन सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। और हम देते कि इन क्रीड को मारने के बाद वो पर्सन यहां से वापस जा रहा होता है और इसी के साथ एंकर जो कि जमीन पर गिर गया होता है, वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, ये डे बार बार रिपीट हो रहा है और मैं हर बार मर जाता हूं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि एनड की एक बार से आंख खुल जाती है, लेकिन वो देखता है कि वो इस वक्त एक अलग डायमेंशन के अंदर है। आज साथ हमें यहां पर बोर्ड पर एक अलग ही क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। तुम्हारे सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ी वॉल मौजूद है और अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें इस वॉल को तोड़ना होगा, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ यही है कि तुम स्ट्रगल करते करते मर जाओगे, लेकिन तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे और आखिर में तुम्हें गिव अप ही करना पड़ेगा। लेकिन यह बात सुनकर इन क्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम हो कौन। लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर इन क्रीड दोबारा से उठ चुका होता है और वो फौरन से उठकर बैठ जाता है। तो ये देखकर उसके पास बैठा हुआ पर्सन बोलता है, लीडर क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही जल्दी उठ गए, क्या आज कोई स्पेशल डे है। लेकिन इसी वक्त इन ग्रीड बोलता है, रम तुम्हारे जूते में एक कीड़ा है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या। और वो अपने शूज को चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि वहां पर सच में एक कीड़ा मौजूद होता है, जिसके बाद वो पर्सन फौरन से इस कीड़े को मार देता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोरा होता है, और स्क्वायर लीडर, क्या इस कीड़े को तुमने मेरे जूते में रखा था ताकि तुम मुझे परेशान कर सको, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये बात सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। और इसी के साथ एन क्रीड चलते हुए अपने टेंट में से बाहर जा रहा होता है और इसी के साथ वो इस कीड़े को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं 4 टाइम इस कीड़े को मरते हुए देख चुका हूं, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं इसे नहीं देखना चाहता और इसके लिए मुझे खुद को रेडी करना होगा। जिसके बाद इन क्रीड हमें अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मैं अपने फादर के साथ ट्रेनिंग किया करता था और मैं अपने फादर को बहुत ही आसानी से हरा देता था, जिसकी वजह से मेरे फादर मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ किया करते थे। और एक दिन उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बन जाऊंगा। और जिस दिन मैंने इन वर्ड्स को सुना मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था और उस दिन खुली आंखों से मैंने एक सपना देखा और वो सपना ये था, क्या मैं सचमुच एक नाइट बन सकता हूं। क्योंकि एक नाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक पूरी वॉर की तकदीर को बदल सकता है, क्योंकि एक नाइट 1000 वॉरियर्स के जितना पावरफुल होता है, यानी कि वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसे इन्वेंशन कह सकते हैं। और इसी के साथ एनक डा में बता रहा होता है, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक नाइट बनूंगा, जिसके बाद मैंने अपने विलेज को छोड़ दिया और मैंने एक मशीनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक मर्चरी ग्रुप के मेंबर्स बैठकर आपस में शराब पी रहे होते हैं और इसी के साथ वो हंसते हुए किसी पर्सन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं, क्या तुम लोग जानते हो ये बच्चा एक नाइट बनना चाहता है, लेकिन ये स्मॉल मॉन्स्टर से भी फाइट नहीं कर सकता। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये कभी एक ढंग का सोल्जर भी बन पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन किसी और के नहीं बल्कि इन क्रीड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इन क्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर होता है और वो वहां में बता रहा होता है, मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने विलेज को छोड़ दिया था, जिसके बाद मैंने इस मशीनरी ग्रुप को ज्वाइन किया क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता था। लेकिन मुझे अब समझ में आया है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं और अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे हार्ड वर्क करना होगा। और उस दिन से मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी और दिन गुजरते गए और मैं खुद को स्ट्रांग बनाता गया और मैं इतना पावरफुल बन चुका था कि अब मैं मॉन्स्टर्स के साथ अकेले फाइट कर सकता था और मैं उन्हें किल कर सकता था।